हाय। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में, ताकि मैं बता पाऊँ आपको कि ग्राफ्ट एस्टिमेट कैसे किया जाता है। यानी आपको पता कैसे चले कि कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है आपको और उसका कितना कीमत होगा। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक दिल्ली से। अब जैसे इसी पर्टिकुलर केस में हम लेते हैं, ये इनका बिफोर का पिक्चर है। अब देखिए पूरा खाली नॉर्वुड 5 या नॉर्वुड 6 लेवल का हो जाता है ऑलमोस्ट। तो अभी इसी में अगर कोई बोले कि 4000 ग्राफ्ट में पूरा हम कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ घना होगा, पीछे पूरा हल्का हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर में मुश्किल से 1 या 2 बाल। वो आपको अच्छा लुक नहीं देता है। क्यों? कल को आप ऐसे उंगली फेरो हाथों में से और हाथ में बाल ही 1-2 आएंगे, तो फिर एक पर्टिकुलर स्टाइल में रखने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये ज़रूरी है जानना कि ग्राफ्ट एस्टिमेट कैसे डिसाइड किया जाता है। आप डॉक्टर से ये मत पूछिए कि मेरे लिए कितना ग्राफ्ट ज़रूरी है। क्यों? आपका तो डिपेंड करेगा कि डोनर एरिया है कितना। अब बहुत सिंपल है ये। पूरे सर पे हमारा हेयर लॉस होने से पहले 40,000 ग्राफ्ट होते हैं। हाँ जी, 40,000 ग्राफ्ट। अब सपोजिंग इनका जैसे 50% तो चला गया है, तो अगर आपका भी, आप ये देखिए कि 1/4 गया है, आधा गया है, 3/4 गया है। वो बहुत आसान तरीका होगा आपका जानने का कि आपका कितना कुदरत का दिया हुआ ग्राफ्ट ख़त्म हो गया। सो नेचर गिवन ग्राफ्ट्स आर गॉन। यानी हमारे कुदरत के दिए हुए ऐसे वाले केस में अगर मैं बोलूँ सिर्फ 50% बाल गए हैं, तो वो हो जाएगा 40,000 ग्राफ्ट का 50%, यानी 20,000 ग्राफ्ट। अब अगर हमें इसे रिप्लेस करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी करें, तो 10,000 ग्राफ्ट तो हमको फिर भी चाहिए होगा। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे? हेयरलाइन थोड़ा सा ऊपर होगा मे बी, लेकिन यहाँ अच्छा घना रखेंगे। क्राउन में मे बी थोड़ा हल्का, बट दैट इज़ इट। लुक नेचुरल होना चाहिए, पूरा एरिया अच्छा भरा होना चाहिए। तो उसमें भी मिनिमम हमको 10,000 ग्राफ्ट इतने बड़े केस में लग जाता है। अब इस केस में हमने 7,100 ग्राफ्ट किया। दाढ़ी का भी, सर का भी, छाती का भी, आर्मपिट का भी और प्यूबिक एरिया का भी। क्यों? सिर्फ इतने से एरिया में से, जो कि परमानेंट एरिया होता है सर का, उसमें से हम पूरे सर को तो नहीं भर सकते। तो आप ध्यान से देखिए अपने आसपास, जो जितने ज़्यादा एजेड लोग हों, जितना भी एजेड होगा, उसका एक तो ये बाल नहीं जाएगा, लेकिन उसकी दाढ़ी भी नहीं जाती, और ना ही उसके छाती के बाल जाते हैं, ना ही प्यूबिक या आर्मपिट हेयर जाते हैं। क्यों? ये परमानेंट हेयर होते हैं। इनका सिर्फ फ़र्क क्या है कि इनका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, लेंथ थोड़ा डिफरेंट होता है सर के बालों से। लेकिन 2006 में मैंने दाढ़ी के बाल सर पे लगाना का इन्वेंशन किया था, और तब से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपके पास काफ़ी दाढ़ी के बाल हैं, छाती में बहुत बाल हैं, कईयों के तो पीठ पे भी बाल होते हैं, तो हम उन बालों को जाके सर पे लगा सकते हैं, और वो वैसे ही उगेंगे जैसे अपना ओरिजिनल लोकेशन में। अब कमिंग बैक टू, हम वापस आते हैं कि ग्राफ्ट कैसे हम एस्टिमेट करें। तो बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। जैसे इसी पेशेंट का मैं देखूँ, तो आधा यहाँ तक जहाँ मेरा उंगली है, अच्छा सा हेयर लाइन अगर हम बनाएं, अच्छा डेंसिटी रखें, तो इतने एरिया में आपका 4000 ग्राफ्ट आएगा, हाफ स्कैल्प में यहाँ तक। ठीक है। अब हर किसी का एरिया अलग अलग होता है, तो मैंने इस तरह से अंदाजे से बताया है कि आप बिल्कुल आसान सिस्टम से रख सकते हैं कि 4000 ग्राफ्ट में इतना एरिया कवर होता है, ना इससे ज़्यादा ना कम, अगर हमने अच्छी डेंसिटी रखना है। अगर हम ज़्यादा बड़े एरिया पे उतने ही ग्राफ्ट लगा दें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि पूरे सर भर गया। उसका सिर्फ ये मतलब है कि दूर दूर करके बाल लगा दिए। तो प्लीज़ इस गलती के शिकार ना बने। हमेशा पूछें कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे, और हमेशा बताएं कि डॉक्टर साहब मेरे पहले बाल यहाँ तक होते थे, अब आधे बाल चले गए हैं, या 1/4 बाल चले गए हैं, या 1/3 बाल चले गए हैं। तो नेचुरली आपको पता होगा 40,000 का इतना बाल चला गया है, तो कोई भी डॉक्टर, कोई कंसल्टेंट आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये नहीं बोल पाएगा कि हाँ आ जाओ 3000 ग्राफ्ट में हम पूरा सर भर देंगे। क्यों? 3000 ग्राफ्ट में कहाँ भरेगा ये सर? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ग्राफ्ट एस्टिमेट्स का पूरी तरह से समझें, तभी आपको बेस्ट कॉस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा।
वो बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू।